जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु प्यारे, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आप सभी भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, नंदनंदन श्री कृष्ण बड़े भैया बलराम के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री गिरिराज जी महाराज की महती कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए बारंबार नमन। जमुना मैया सदैव हमारे जीवन के किलबिश, हमारे जीवन के विकारों को धोती रहें, हमें अपनी शरणागति में रखें। बारंबार दंडवत। भक्तवृंदो, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आप निरंतर प्रतिदिन दिव्य और आनंद से ओतप्रोत भगवान के सखाओं की दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। आपने किशोरी राधा रानी की दिव्य अष्ट सखियों के चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य बनाने की जो राह पकड़ी है, ये वास्तव में सराहनीय है। आज के सत्र में आप दिव्य किशोरी राधा रानी जो नित्य श्रीधाम वृंदावन में निवास करती हैं, और जहां राधा रानी निवास करती हैं वहां प्रियतम श्याम सुंदर का होना अवश्य भावी है। क्यों? क्योंकि जहां राधा हैं वहीं तो श्याम सुंदर हैं। राधा का मतलब है राह, रा माने राह, धा माने किशोरी राधा रानी से हम प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हमें ठाकुर जी तक पहुंचने की राह बताओ, और ऐसे धर्म की धारणा हमारे हृदय में विद्यमान करो कि हम नित्य प्रति आपके श्री चरणों का अनुबोधन करते हुए जीवन धन, प्राण धन, सर्वस्व नंद नंदन श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकें। किशोरी राधा रानी नित कालिंदी जमुना जी के तट पर विहार कर रही हैं, और श्याम सुंदर उनकी गोद में अपना सिर रखकर, अपना मस्तिष्क रखकर सुंदर मधुर मधुर बांसुरी का वेणुवादन कर रहे हैं। किशोरी राधा रानी के श्री चरण कालिंदी जमुना जी में लहरा रहे हैं। शीतल शीतल जल की संपुटता किशोरी राधा रानी के जीवन में आनंद प्रदान करती है। इतना सुंदर भाव श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं। राधा रानी नेत्र बंद करके अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लटाओं में अपने उंगलियों का रस स्वादन प्रदान करते हैं। श्याम सुंदर भी भाव विभोर होकर सुमधुर वेणु का गान करते हैं, और उनकी प्रिय सखी इंदुलेखा, ये संपूर्ण आज
जब किशोरी राधा रानी और श्याम सुंदर जमुना जी के तीरे पर अपनी इस दिव्य लीला को अवगाहन करने के लिए आते हैं, तो इंदुलेखा सखी उनको सुंदर सुंदर मुक्ताहार, गले में कंठा, किशोरी राधा रानी को दिव्य श्रृंगार प्रदान करती हैं, जिससे राधा रानी की शोभा अतुलनीय है, अवर्णनीय है, जिसे बोला ही नहीं जा सकता। इंदुलेखा सखी किशोरी राधा रानी की परम स्नेही, परम प्रिय सखी हैं। ये बहुत सूझबूझ वाली हैं और ये सुनहरा गांव की रहने वाली हैं। इनकी खासियत ये है, ये हस्तरेखा देखने में बड़ी निपुण हैं। किशोरी राधा रानी की हस्तरेखाओं को पढ़ती हैं, श्याम सुंदर की हस्तरेखाओं को देखती हैं और देख करके समझ जाती हैं कि आज प्रिया प्रीतम जमुना जी के तट पर अपनी मधुर लीला करने वाले हैं। और जो इंदुलेखा सखी हैं, इनका देह का लक्षण, इनकी पहचान क्या है, ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, रत्न विज्ञान में निपुण हैं। राधा कृष्ण को कौन से आभूषण, कैसे अलंकारों से इनको अलंकृत करना है, इतनी सुंदर सेवा इंदुलेखा जी करती हैं। आज इंदुलेखा सखी ने सुंदर आभूषण पहनाए हैं। आज श्याम सुंदर पीले रंग का पीतांबर, काली कमली, गले में हरे रंग की मुक्ता हारों की माला को धारण किया। आज ठोड़ी पर लाल रंग का हीरा लगाया है इंदुलेखा सखी ने। और किशोरी राधा रानी के संपूर्ण मुखमंडल का जो तेज है, उस तेज से ही किशोरी राधा रानी की अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव उनकी सेवा में हुआ। इसलिए आज इंदुलेखा ने किशोरी राधा रानी के मुख चंद्रमा को सुंदर मोतियों से अलंकृत किया है। मांग में सुंदर माणिक की माला धारण कराई है। गले में नीलम और बैजंती की माला धारण कराई है। आज किशोरी राधा रानी हरे रंग की साड़ी को पहन करके, पैरों में महावर और पायल लगा करके, आहा, इतनी सुंदर शोभायमान है। श्याम सुंदर अपने लीला करते हैं। कालिंदी जमुना जी, नंदिनी भगवान की चतुर्थ प्रिया श्री जमुना मैया इस दिव्य लीला को श्रवण करके, देख करके आनंद विभोर हो रही हैं। इंदुलेखा जो सखी हैं, ये बड़ी अतुलनीय हैं। इनकी आयु सदैव 14 वर्ष 10 महीने और 3 दिन रहती है। और इनकी माता का नाम बेला है, पिता का नाम सागर है। इंदुलेखा सखी के अंग की कांति हरिताल के समान है। जैसे हरे रंग की आभा प्रकाश में तेज पुंज हो जाती है, ऐसे ही इंदुलेखा का संपूर्ण सौंदर्य, इनका संपूर्ण शरीर पुलकित है। और आज इन्होंने अनार जैसे रंग की, लाल रंग की साड़ी धारण की है। ऐसी दिव्य लीलाओं में इंदुलेखा प्रवेश करती हैं। और इनका मुख्य कार्य एक और भी है। इंदुलेखा सखी किशोरी राधा रानी के लिए, श्याम सुंदर के लिए नए नए व्यंजन, पकवान बनाती हैं और जमुना जी के किनारे पर आकर अपने कोमल हाथों से भोजन आरोगवाती हैं। इतनी दिव्य
लीलाओं को अलंकृत करने वाली इंदुलेखा सखी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे इंदुलेखा, तेरे भाग्य की कछु कही ना जाए। जिसने अपना हित त्याग दिया, जिसने अपना हित त्याग दिया, आनंद किसको मिलता है? जिसने अपना हित त्याग करके दूसरों के परमार्थ में अपने जीवन को लगाया। इंदुलेखा ने अपना संपूर्ण जीवन का उद्देश्य केवल प्रिया प्रीतम को निहारना, उनकी सेवा करना, बस यही उनके जीवन का औचित्य। ब्रज के संत कहते हैं कि जिसने अपना हित त्याग दिया, परमार्थ में सरनाम उसी का, औरों के भले में भला अपना, जग माही उजागर नाम उसी का। जिनसे उकताए गयो मनुआ, दुनिया में हुआ बदनाम उसी का। मरने पे जिसे मरने पे जिसे जग याद करे, अमर तत्व मिले, अमर तत्व मिले, सुख धाम उसी का। जिनसे उकताए गयो मनुआ, जग में हुआ बदनाम उसी का। संसार में आई और संसार में आकर लोकाचार, लोकसन्न, लोक व्यवहार में अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर दिया, गंवा दिया। अभी भी समय है, इंदुलेखा सखी अपने जीवन को प्रिया प्रीतम की श्री सेवा में समर्पित रखती हैं। इसीलिए इंदुलेखा सखी का जीवन सफल है। हम अपना जीवन सांसारिक लोकाचारों में यूं ही नष्ट कर रहे हैं। हे वैष्णवों, ऐसी ही एक और सखी है जिनका नाम है रंग देवी। रंग देवी सखी राधा रानी की अति प्रिय सखी है। क्यों? क्योंकि ये किशोरी राधा रानी की आंखों में अंजन लगाने का, काजल लगाने का काम करती है। किशोरी राधा रानी की पुतली पर अंजन लगाना, अपने कर कमलों से किशोरी राधा रानी को स्पर्श करना, उनकी निज नेत्रों को छू करके अपने जीवन को धन्य करना, उनकी आंखों में एक नवरंग प्रदान करना, इसलिए इस सखी का नाम रंग देवी सखी है। रंग देवी सखी के पिता रंग सागर हैं। जैसे माता पिता वैसे ही लक्षण। रंग सागर जो रंग के सागर हैं, और माता का नाम है करुणा देवी। जैसा माता का नाम करुणा देवी, वैसे ही अनन्य करुणा से भरी हुई हैं श्री रंग देवी सखी। राधा रानी की बैनी गूंथना, उनके सिर की चोटी बनाना, बैनी गूंथने का मुख्य कार्य रंग देवी करती हैं। और जब ये किशोरी जी के नेत्रों में काजल लगाती हैं, किशोरी जी के बाल बनाती हैं, तो ठाकुर जी इस रंग देवी को देख करके भाव विभोर होते हैं। और इन्हीं रंग देवी से श्याम सुंदर एक दिवस जमुना जी के किनारे पर किशोरी राधा रानी अपने चरण जमुना जी में लटका करके बैठी हैं। श्याम सुंदर पीछे बैठे हैं राधा रानी के,
एक हाथ में बालों को पकड़कर दूसरे हाथों से बालों पर कंघी करना, चोटी गूंथना, ये संपूर्ण लीला श्याम सुंदर श्री रंग देवी से सीखते हैं। रंग देवी अति रंग बढ़ावे, नक सिख सो भूषण पहनावे। प्रेम मंजरी सो कहे, कोमलता गुण गान। ऐसे सब रंग में पगी, रंग देवी सुजान। आहा, हम किशोरी जी के इन अष्ट सखियों को, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं को प्रणाम करते हैं और जिनके संग रह करके, अंग संग रह करके श्याम सुंदर राधा रानी प्रिया प्रियतम अपनी दिव्य लीलाओं को ब्रज में रह करके अवगाहन करते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में हम सादर न्योछावर जाते हैं। बलि जाऊं सदा इन चरणन पे, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। कभी भूलू न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे स्वप्न जागृत या सोता रहूं। नित राधे ही राधे पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज हे राजेश्वरी, तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, निरंतर रोता रहूं। हे प्रिया प्रियतम, इस तुच्छ बालक को वरदान देना कि मैं आप दोनों की याद में निरंतर रोता रहूं, मेरे जीवन में निरंतर दुख आते रहें, ताकि आपकी निज लीलाओं में मैं सदैव प्रवेश करता रहूं। हे भक्त वृंदो, आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।